क्या किया? क्या देख के काम किया करो, हद करती हो। आओ तुम्हारी बैंडेज करता हूं मैं, आओ। वैसे फोन किया उन्हें? नहीं। कर लेती, खैरियत ही पता कर लेती। ठीक ही होगा, उसे क्या होना है। कसम से बहुत खुशी हुई आपकी शादी का सुन के। कौन बात कर रहा है और आपको कैसे पता? मैं वो हूं जो सब जानता है आपके बारे में। आपका कुछ भी ना मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैंने तुझसे कहा था मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, तो मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, वरना मेरा हाथ मेरी गन से दूर नहीं है। आपके दोस्त मुझसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे थे। Anyway, I'm going upstairs. ओके। सिर्फ रोशनी का घर नहीं, लाखों खर्चे हैं मैंने तुम दोनों बहन भाइयों पर, और अब मेरी ये हालत है कि रात सड़कों पर गुजरती है मेरी। अरे ना घर का हूं ना घाट का। अब तो धोबी भी मुझे अपना कुत्ता नहीं रख रहा, तो क्या मैं रख लूं? हाँ, अब मैं चाऊ चाऊ करूं या वो वो करूं, रहूंगा मैं इसी घर में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उठो यहाँ से, निकलो, मतलब दोबारा पुलिस को बुला के ना अंदर करवा दूंगा। तो ठीक है, मैं भी नीलिमा के शौहर को फोन करके सब कुछ बता देता हूँ कि उसका असल किरदार क्या है और तुम क्या हो। आज जो तुमने उसको फोन करके ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे ना, सब जानता हूं मैं। कहो तो सारा पोल खोल दूं? जाओ। अच्छा बैठो। देखिए असलम भाई, मैं सारी सिचुएशन आपको समझा देता हूँ, फिर आपकी मर्जी है। ये देख रहे हैं ना आप, ये फैजी शिकारपुर है, यहाँ के सफाई वगैरह पोछा झाड़ पोंछ करता है। शिकारपुर की बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता था, मतलब जमीनें, जायदाद, गाड़ी, घर। फिर इसको मोहब्बत हो गई नीलिमा से। और अब ये आलम है कि 6 महीने से वापस जाने का बस का किराया नहीं है इसके पास, और मैं दूंगा भी नहीं। भाई मेरे तो मजे लगे हुए, काम काज चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, कुछ भी, मतलब कुछ भी कह लो, इनकार नहीं करता कभी। फिर तो मुझे भी नहीं करेगा, हैं? देखा नहीं, जैसे बोला कि दूध मेरे लिए भी ले आओ, फौरन लेने चला गया। सही है, कश्ती में तो पहले ही सुराख है, सब एक ही बेड़ी में हैं? साथ। हाँ, फैजी शिकारपुरी आया नहीं अभी तक। जी आ जाए। खड़ी क्यों, आप जाएं बस। आपकी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है।
ठीक हूँ मैं। सूप बना के ले आऊं आपके लिए? मेडिसिन ले लिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा अब। खाली मेडिसिन से क्या होगा, कुछ खा लेते आप तो। और का भूख नहीं मुझे। इसलिए तो कह रही हूँ कि सूप बना के ले आती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब एक लफ्ज बोला ना मैं काम से ही निकाल दूंगा। आप जाएं आप। और बात सुनो, फहमीना को खुदा के लिए कुछ मत कहना। जी मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। हाँ, जब ही सारी रिपोर्टें पहुंचती मेरी। वो आपके बारे में पूछती हैं तो इसलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ता है। अब खबरदार उससे कुछ मत कहिएगा। उन्हें फिक्र रहती है आपकी, और हमें भी। जब से रोशनी बाजी घर से गई हैं आपने तो अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। आप उन्हें घर क्यों नहीं ले आते हैं? एक वही तो थी जिनकी आप हर बात मानते थे, वरना तो हमारी क्या औकात है। आ जाएगी रोशनी भी, और ऐसे मत कहें कि आपकी क्या औकात है। इतने अरसे से आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोगों को मुलाजिम नहीं समझता, फैमिली है आप मेरी। शुक्रिया साहब जी। बस जाएं अब। मैं जा रही हूँ ऑफिस। कुछ ग्रोसरी ऑर्डर की थी मैंने, आ जाएगी तो रिसीव कर लेना। होगी ना तब तक घर पे? हाँ 1 घंटे तक हूँ। लेकिन तुम कल भी इतनी सारी चीजें ले आई, आज फिर तुमने ग्रोसरीज ऑनलाइन ऑर्डर कर ली। क्या जरूरी है हम एक ही बात पे बार बार आर्ग्यू करें? कर लेती ना वकार भाई को फोन, कोई हर्ज तो नहीं था। वो भी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, उनकी खैरियत ही पूछ लेती। वकार अपनी मर्जी कर रहे हैं, उल्टा मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि पब्लिक प्लेस पे मेरा तमाशा बन रहे। तुम उनकी हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिवली क्यों ले रही हो, जबकि तुम तो हमेशा हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली ले लेती। और सायम और आयमा की तो हर गलत चीज को तुमने लॉजिकली जस्टिफाई किया था। हाँ तो भुगत ही रही हूं ना मैं।
तो मतलब साजदा मेरी सबसे बड़ी खुशफहमी मेरी पॉजिटिव सोच है। तुम यकीन करो मुझे लगता है कि मैं अहमक हूँ, अकल से अंधी। कोई भी मुझे आसानी से ना मैनिपुलेट कर लेता है। वकार भाई को तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए साई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे हैं। फिक्र है उन्हें तुम्हारी। और आज तक मैंने तुम्हें कभी मिसगाइड किया, कोई गलत एडवाइस दी? मुझे भी ट्रस्ट नहीं करती। बहुत ट्रस्ट करती हो तुम पे साजदा। बाकी सारे रेत की दीवार की तरह टूट गए। चलो मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखना और हाँ सामान रिसीव कर लेना। अच्छा, तुम भी एहतियात करना। खैर से जाओ। वकार साहब, साहब जी, साहब जी, शायद सो रहे हैं। सब मुझे छोड़ गए, आप भी मुझे छोड़ जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अरे मैं क्यों जाऊंगा? देखो मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब अगर आप गए ना तो मैं मर जाऊंगी। लगता है आप आज बहुत उदास हो, या फिर किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप अपनी वाइफ को मिस कर रहे हैं क्या? उसको भी और बच्चों को भी। इसका मतलब आप अपने घर वापस जाना चाहते हैं? घर तो खाली है। मैं तो भूल ही गई थी कि आपके दोनों बेटे आपके साथ नहीं रहते। वैसे आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? या वो आपके साथ नहीं रहना चाहते? हालांकि आप तो इतने अच्छे और केयरिंग हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो परिंदों की तरह उड़ान भरते हैं। उस उड़ान से घोंसले खाली हो जाते हैं, मगर वो लम्हा वालिदैन के लिए बहुत फख्र का होता है, क्योंकि जिन बच्चों को उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है वो अपने पांव पे खड़े होना सीख जाते हैं। मगर आपको बुरा नहीं लगता कि वो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खुश हैं और उनकी जिंदगी में तो आपके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं? अब तो आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं।
आपकी वाइफ भी नहीं है, वरना इंसान अपना दुख सुख शेयर कर लेता है। सायरा से अपनी फीलिंग्स शेयर किए हुए मुझे कोई 10 से 12 साल हो गए हैं। आखिरी बार मैंने उससे कब अपनी प्रॉब्लम शेयर की है मुझे याद नहीं है। क्योंकि वो बीमारी के खौफ में और अपने चिड़चिड़ेपन में इतनी दूर चली गई कि उसने खुद को ना सिर्फ मुझसे बल्कि बच्चों से भी बहुत दूर कर लिया। सब बच्चों की अपनी अपनी लाइफ है, बस मैं ही तन्हा रह गया हूं। आप प्लीज उदास ना हो। आप तो मेरा सहारा है। मुझ जैसी बेआसरा, टूटी और मायूस लड़की का हिम्मत और हौसला है। आपने मुझ पे और मेरे भाई पे जो एहसान किए हैं, हम अपनी जान भी दे देना तो इन एहसान का बदला नहीं चुका पाएंगे। काश मैं आपके दुख और उदासी का मदावा कर सकती। थैंक यू एमा, थैंक यू सो मच। आइंदा आपका दिल उदास हो तो आप अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। ट्रस्ट मी, इस तरह उदासी दूर हो जाती है। चले, अच्छा हुआ पहली मर्तबा उसने मेरी बात तो सुनी है, वरना बीमारी में भी ऑफिस चला जाता है। नाश्ता किया उसने? नहीं, अभी तक तो नाश्ता नहीं किया। दरअसल वो रजिया, आप जल्दी से नाश्ता बनाएं उसके लिए, और वो भी हेल्दी वाला नाश्ता मैं करवाती हूँ। लेकिन वो तो अभी तक सो रहे हैं। अभी तक सो रहा है? मैं 2-3 दफा गई थी, उनके दरवाजे को नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और सुबह से वो कमरे से बाहर भी नहीं आए हैं। इतनी देर तक तो नहीं सोता वो। चले, मैं चेक करती हूँ, आप नाश्ता बनाइए। जी। पकार, पकार, पकार। माय गॉड। रजिया, रजिया जल्दी आइए। जी जी बीबी जी, क्या हुआ? ठंडे पानी की पटिया लेकर आए, बुखार में तप रहे हैं और मुझे लगता है बेहोशी की हालत में भी हैं। जाइए जल्दी। जी जी, मैं अभी लेकर आई। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वो मैं फमीना बात कर रही हूँ। वो वकार की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, बहुत तेज बुखार है उसे। नहीं, आपको घर आना होगा। हाँ, फौरी तौर पे। जी प्लीज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वकार, सीधा हो, शाबाश, सीधा। बेबी जी करो भाई, ये ले पलटी। शुक्रिया।
आप जरा नीचे जाइए, देखिए डॉक्टर साहब आने वाले हैं। जी अच्छा। वैसे झगड़ा क्यों हुआ तुम लोगों का? इतने प्यारे और हैंडसम शोर को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता, है ना? बहुत प्यारा कपल था तुम दोनों का, मेरे ख्याल से नजर लग गई होगी। मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ, तुम तो सुन भी नहीं रही मुझे, या मेरे से बात करने का मूड नहीं है आज? सही लग रहा है तुम्हें, मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। क्यों? देखो सिद्रा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम इस तरह सबके सामने बैठ कर डिस्कस करो। मैं तुम्हारी अगर पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन हम तो दोस्त हैं ना? नहीं, हम कॉलीग्स हैं। ऑफिस में हर दूसरा बंदा यही बात कर रहा है। खैर मर्दों में होती हैं बुराइयां, और अगर मर्द पैसे वाला हो तो फिर बुराई तो होगी, मगर कंप्रोमाइज औरत को ही करना पड़ता है। क्यों? किस कानून और किस किताब में लिखा है कि हमेशा औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? वैसे क्या बुराई थी उनमें? देखने में तो ऐसे नहीं लगते। खैर शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि कौन इंसान किस किरदार का है। ऑफिस में सब उनकी काफी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत बासूर इंसान है। सही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बाउसूल इंसान है वो। तो फिर क्या शिकायत थी तुम्हें उनसे? सिद्रा प्लीज, मुझे अपना ये टास्क ना 2 घंटे में पूरा करना है, 600 ईमेल्स करनी है प्लीज। और अगर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो मेरी जॉब परमानेंट नहीं होगी। प्लीज मुझे अपना काम करने दोगी? थैंक यू। खैर वो तो हो सकती थी, तुमने खुद ही मना कर दिया। वैसे तुम बहुत अजीब हो। मैं वाकई बहुत अजीब हूँ। खुश बच्चों वाली बातें करती रहती हूँ सामने बैठ के। कहाँ गई हूँ मैं यार? देखिए, इनका इतना हाई फीवर किसी सीवियर इन्फेक्शन की वजह से है, और ये कंफर्म करने के लिए हमें इनके कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं लैब को कॉल कर देती हूँ। इस हालत में इनका घर पर रहना आपको मुनासिब लगता है? डॉक्टर साहब, आपको जैसा भी मुनासिब लगे वैसे कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए इनिशियल ट्रीटमेंट इनको नहीं दिया है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इनको हॉस्पिटल एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे तमाम ब्लड टेस्ट हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा। देखिए, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। आप जो है फौरी तौर पर इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करें। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी देर बाहर क्या खड़ी कर रही थी? कोई था क्या वहां? मतलब वो साकिब तो नहीं पीछा कर रहा तुम्हारा फिर से? तुझे खूब मार पड़ी है। 1-2 दिन तो सुकून के गुजरेंगे मेरे। चलो अच्छा है। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम बुझी बुझी लग रही हो। वैसे तो जमाना हुआ तुम्हें मुस्कुराए देखे, लेकिन आज तो ज्यादा डिप्रेस लग रही हो। पकार भाई से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, झगड़ा तो हो ही नहीं सकता था ना। आज वो
दिखे नहीं, शायद आज आए नहीं। ना करो। इतना हैरान होने की क्या बात है? हैरान इसलिए हूँ क्योंकि इतने दिनों से तो किसी ना किसी बहाने से तुमसे मिलने आ ही रहे थे वो। मसरूफ रहते हैं ना, मुझे स्टॉक करने के अलावा भी बहुत काम है उनको। वैसे सही कहते हैं वकार मेरे बारे में कि मैं बहुत अहमक हूँ, आसानी से मान जाती हूँ, ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। लेकिन गलत सोचते थे वो, नाकाम हो गए, इसलिए अब बोर हो गए हैं। शायद अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे शायद। चलो मैं सोती हूँ, आराम करती हूँ जाके। डॉक्टर साहब फिर क्या डायग्नोसिस है आपका? वायरल इन्फेक्शन ही है और तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन सीवियर वायरल है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया इनको, क्योंकि घर पे जिस तरह के हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल होते हैं वो नहीं किए जा सकते पूरे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाकी वायरल है, टाइम लेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेडिकेशन स्टार्ट हो गई है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सर वायरल की वजह से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई है? देखें, एक तो यह है कि मौसम भी इस तरह का है, दूसरा पूरे शहर में मुख्तलिफ वबाई अमराज फैले हुए हैं। वायरल है, टाइम लेगा, मेडिकेशन है, इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। दवा है, जादू तो है नहीं कोई। मैं मिल सकती हूँ उनसे? आप मिल लें, लेकिन फुली कॉन्शियस नहीं है। थोड़ा सा दवाओं का भी असर है, बुखार भी बहुत तेज है, ये भी वजह है। आपके अंदाजे से कब बुखार उतरेगा? देखिए, ये सूरत हाल तो अभी चलती रहेगी, बुखार का चढ़ना उतरना। बाकी मैं थोड़ी देर में दोबारा विजिट करूंगा तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, बेहतर करेगा अल्लाह। थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू। खाना नहीं खाया तुमने? नहीं, मूड नहीं है मेरा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस भूख नहीं लग रही मुझे। मैं तुम्हें भूखा सोने नहीं दूंगी। यार साजदा, हर वक्त क्या मेरे पीछे पड़ी रहती हो? नहीं खाना मुझे खाना। अरे अपने लिए ना सही, कम से कम उस नन्ही सी जान का तो सोचो। तुम्हारी डाइट फिक्स करो वरना उसकी हेल्थ मुतासर होगी। एक वक्त ना खाने से कुछ नहीं होता साजदा। तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही? समझ गई मैं। मियाँ जी की याद आ रही है ना? आज के दिन जो मिले नहीं।
मिल लेती तो गुस्सा करके भड़ास निकाल लेती, थोड़ा लाइट फील करती। वैसे फोन करके पूछ लो कहाँ बिजी थे। क्यों? मैं क्यों करूं फोन? और मुझे क्या पड़ी उन्हें फोन करने की? और ये तुम अपनी तरफ से ना अंदाजे लगाना बंद करोगी प्लीज। तुम ही तो कह रही थी कि कल रात उन्हें बहुत ज्यादा बुखार था, कहीं तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? फोन करके पूछ लो यार क्या हुआ। अपनी अना को रिश्तों से बड़ा मत करो रोशनी। तुमने तो हमेशा रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी है। मैं हैरान हूं कि तुम अब इतनी संदिल कैसे हो गए। तुम रेस्ट करो, मैं आ गई हूँ। आज तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तना नहीं छोड़ सकता तुम्हें मैं। रोशनी, मोहब्बत तो भरोसा, खुलूस और सच्चाई है। किसी लालची और खुदगर्ज से मोहब्बत करना तो सर पत्थर से पीटने जैसा है। मैं जानती हूँ कि तुम आयमा की वजह से बददिल हो रही हो, लेकिन आयमा ने उनको भी उतनी ही चोट पहुंचाई है जितनी तुम्हें। मुझे भी आदत नहीं रही। तुम्हारा ये लहजा, तुम्हारी नजरें मुझे बहुत हर्ट करती हैं रोशनी। जहां तुमने एक तरफ मुझे इतनी खुशियां दी हैं, दूसरी तरफ मेरी सारी एक्साइटमेंट मांद पड़ जाती है। खैर, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा ये सलूक मेरे साथ जस्टिफाइड है तो हेलो। हाँ रोशनी, मुझे 1 सेकंड देना, मैं करती हूँ बात तुमसे। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं बस फोन पे बात करके आती हूँ, ठीक है? मैं यही हूँ। हाँ रोशनी। आप बिजी हैं? हाँ, वो मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? हाँ, इमरजेंसी रूम में थी, वहाँ पे बात नहीं हो सकती थी, इसलिए बाहर आई हूँ तुमसे बात करने। नहीं तो हॉस्पिटल में क्यों है? कौन एडमिट है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वकार है, कल से उसे बहुत तेज बुखार था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर चली गई उसकी खैरियत पूछने के लिए, वरना वो अपने कमरे में पता नहीं कब से बेहोश पड़ा था। कौन से हॉस्पिटल में?
तुम आना चाहती हो क्या? देखो रात तो बहुत हो गई है, अगर तुम चाह रही हो आना तो मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ। मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊंगी, कैब करा लूंगी। तब तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। ओके, हाफिज। अपनी अना को रिश्तों से बड़ा मत करो रोशनी। तुमने तो हमेशा रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी है। हैरान हूं कि तुम अब इतनी संदिल कैसे हो गई।